हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 स्टार्ट हमारा नल लाइंस एंड नल प्लेन्स। देखो, एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे कंप्लीट, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड करेंगे कंप्लीट, ठीक है। फोर्थ का थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया था ताकि आप आगे उसको पढ़ सको। फोर्थ चैप्टर मैं नहीं करवा रही। फर्स्ट यूनिट में हमारे फर्स्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें हम फर्स्ट की 2 एक्सरसाइज रहती हैं वो करवा दूंगी। सेकंड हो चुका है कंप्लीट, थर्ड जितना भी रहता है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट यूनिट में हमारे 5th, 6th और 7 चैप्टर आते हैं, जिसमें 6.1 कर लिए, 6.2 करवाऊंगी मैं और 7 चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है। 9th, 10th, 11 चैप्टर करेंगे, जिसमें से 9th कर चुके, 10th कर चुके। अब आज की वीडियो में 11th करेंगे और कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में ही कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझा पाऊँ इसका, ठीक है। तो अब जो हमारा चैप्टर ऐसा है, 7 चैप्टर ऐसा है जो अब तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। बाकी ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, 2 दिन का काम है। ये भी ऑलमोस्ट 2 दिन का काम है। ये 6 चैप्टर भी एक ही दिन का काम है। और जो ये 11th है, ये आज ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारा 1 हफ्ते का ही काम रह गया, मैक्सिमम 1 हफ्ते का काम रह गया, कम चाहे हो जाए। और फिर हमारा मेन जो बस एक 7 चैप्टर रह जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 10 दिन तक आपको, मतलब 10 दिन से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। देखो, मैं पूरी अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकूँ और आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवा सकूँ, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11 चैप्टर। देखो, जल्दी जल्दी करेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए, नल लाइंस एंड नल प्लेन्स क्या होती है। नल लाइंस, देखो इसको समझने के लिए डायग्राम समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओ डैश पॉइंट है, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, ये ओ जेड एक्सिस है। आपने सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया एक रिजल्टेंट फोर्स आर में और एक मोमेंट ऑफ कपल जी में, ठीक है। ये रिड्यूस कर दिया और आपने क्या किया, इस ये ओ ए लाइन पे आपका जी कपल एक्ट कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली ओ सी। ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या किया, आपने इस लाइन के अबाउट मोमेंट निकालना है। किस चीज़ का मोमेंट निकालना है, सिस्टम में जितने भी फोर्सेज हैं उनका। तो अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो इस सिस्टम में सिर्फ सिर्फ 2 ही फोर्सेज हैं, एक तो आर है और एक जी है। 2 ही हैं, आर और जी। तो इस लाइन पे आर का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। 0 कैसे, कि यही तो आपकी लाइन है, यही तो आपकी लाइन है और यही आपका ये पॉइंट, ये लाइन, और यही आपका वो पॉइंट है जिस पे आपको मोमेंट निकालना है। तो उसी लाइन पे अगर पॉइंट होता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस केस में है नहीं ना, 0 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस आर का इस ओ डैश सी के अबाउट मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी बात करो, ये क्या है, ओ सी डैश पे ही पॉइंट लाई कर रहा है इस पे, तो इसमें भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इस सिस्टम में तो 2 ही फोर्सेज हैं, अगर इस सिस्टम में बहुत सारी फोर्सेज होती तो उसका भी मूवमेंट ओ डैश सी के अबाउट क्या हो जाता है, 0। तो ये ओ डैश सी कैसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट पूरे सिस्टम का मूवमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ऐसी लाइन जिसके अबाउट पूरे सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मूवमेंट 0 हो जाता है, दैट लाइन इज कॉल्ड द नल लाइन। क्या बोलते हैं उसे, नल लाइन। और जिस पॉइंट से वो लाइन पास करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। और नल प्लेन क्या बन जाएगा, नल प्लेन का मतलब होता है कि ऐसा प्लेन जिसमें बहुत सारी नल लाइंस हो। तो नल लाइंस को मिलके क्या बन जाता है, नल प्लेन्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लें हम। देखो, नल लाइन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज आर दोज लाइंस अबाउट विच द मूवमेंट ऑफ सिस्टम वैनिशेस। वैनिशेस मत का मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। नल प्लेन देख लेते हैं। The plane in which all the null line lie is called the null plane of the point O dash. In other words, you can say that locus of null point line is called the null plane. और ये जो पॉइंट है ये क्या है, नल पॉइंट है, ठीक है। तो समझ में आ गई नल लाइन, नल पॉइंट, नल प्लेन क्या होता है। अब इसके बेसिस पे इस चैप्टर में जो थ्योरम है मैं आपको बता देती हूँ। पहले देखो, एक तो एक ये थ्योरम है, 1, 2, 3 और एक आगे 4। ये 4 थ्योरम है। इसमें से ये फर्स्ट वाली जो थ्योरम करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं आने की, सेकंड में से भी आ सकती है, थर्ड में से भी आ सकती है, फोर्थ में भी आ सकती है। इन तीनों में से एक थ्योरम तो पक्का आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम को हम ज़्यादा उससे नहीं करेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस फर्स्ट थ्योरम आपको आनी चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कर पाओ और आगे आर्टिकल्स में भी इसका यूज़ होगा। तो इस वजह से हम इसको कर लेते हैं। देखो क्या है थ्योरम नंबर फर्स्ट, टू फाइंड द इक्वेशन टू द नल प्लेन ऑफ द गिवन पॉइंट। आपको नल प्लेन की इक्वेशन बतानी है और आपको पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी, रेफर टू एनी एक्सिस, और एक्सिस दे रखी है ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात बतानी चाहिए कि जब भी हम सिस्टम में से फोर्सेस को, सिस्टम में बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो जब हम उसको रिजल्टेंट में और जी में रिड्यूस करते हैं
तो जो रिजल्टेंट फोर्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड, हम मान के चलते हैं उसके कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड। और जो ये हमारा कपल है जी, इसके हम कंपोनेंट्स मान के चलते हैं एल एम एन। तो जब भी हम किसी सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करते हैं तो हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं एक्स वाई जेड कोमा एल कोमा एम कोमा एन। इसका मतलब ये तो रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट्स है और ये कपल के कंपोनेंट्स है, और इसको क्या बोलते हैं, डायनेम, क्या बोलते हैं, डायनामिक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया कि क्या लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें तो पॉइंट ए बी सी पे क्या निकालना है, हमें उसकी नल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो आपने ये पॉइंट एक्सिस ले ली ओ एक्स, ये एक्सिस ले ली ओ वाई, ये एक्सिस ले ली ओ जेड। इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है एक्स, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है वाई, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है जेड। और जो कपल है उसकी जो मूवमेंट, उसके जो पॉइंट्स है एल एम एन, वो भी इस पे एक्ट कर रहे हैं। इसी के सेम हमने यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो मैंने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ओ डैश। अब इस ओ डैश की जो एक्सिस हैं वो सेम एज इट इज़ इसके हैं। इसकी एक्सिस जो ओ एक्स है वो इसके पैरेलल है, दैट इज़ ओ डैश एक्स डैश। ओ जेड के पैरेलल एक एक्सिस है, दैट इज़ ओ डैश जेड डैश। इसी तरह से ओ वाई के पैरेलल एक एक्सिस है ओ डैश वाई जेड। और इस पे जो कंपोनेंट है वो क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश। क्लियर है इतनी बात। तो देखो, लेट द मूवमेंट ऑफ कपल अबाउट ओ डैश एक्स जेड पैरेलल टू, वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ होगा, वो रिजल्ट चैप्टर 9 में हमने किया था। देखो वो रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसीलिए कह रही थी कि ये फर्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा अजीब सा भी है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये रहा, ये देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें आपको क्या लर्न करना है, इसमें आपको ये रिलेशनशिप लर्न करनी है एल डैश एम डैश एन डैश के साथ एल एम एन की रिलेशनशिप। मतलब एल डैश और एल की रिलेशनशिप क्या होती है, एम डैश और एम की रिलेशनशिप क्या होती है, और एन डैश और एन की रिलेशनशिप क्या होती है। तो ये पॉइंट्स जो वैल्यू है देखो क्या है, एल डैश इक्वल्स टू एल माइनस वाई डैश जेड प्लस जेड वन वाई। अब यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, इन्होंने x1 y1 z1 पॉइंट्स ले रखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ABC पॉइंट्स लिए ना, वैसे इस क्वेश्चन में क्या है, x1 y1 z1 पॉइंट है। तो यहाँ से l डैश की वैल्यू क्या है, l माइनस वाई। देखो यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, जो l डैश है उसकी वैल्यू क्या है, l माइनस y1 z प्लस z1 इंटू वाई। m डैश की वैल्यू है m माइनस z1 x प्लस x1 z। और n डैश की वैल्यू है वो क्या है, n माइनस x1 y प्लस y1 x, ये वैल्यू है। ठीक है, अब हमें हमारे जो आर्टिकल है उसमें क्या है, उसमें पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्लेस कर देंगे। तो इस अगर इसकी बात करूँ, एल डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, एल माइनस, जहाँ पे x1 है वहाँ a लिख दो, जहाँ पे y1 है वहाँ b लिख दो, जहाँ पे z1 है वहाँ c लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, l माइनस बी जेड प्लस सी वाई, ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से m क्या बन जाएगा, m माइनस सी एक्स प्लस ए जेड। एन डैश क्या बन जाएगा, n माइनस ए वाई प्लस बी एक्स। तो ये वैल्यूज़ किसकी आ गई, एल डैश एम डैश एन डैश की। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट कपल एट ओ डैश ए बी सी। अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश, इसकी क्या है, एल एम एन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है कि हमें क्या निकालने, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो वो कैसे निकालेंगे, x माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब क्या है कि इसके तो पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, इसके हैं ए बी सी। तो x माइनस ए इंटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस, इंटू डायरेक्शन रेशियो अलोंग एक्स एक्सिस। अगर y के लिए बात करें तो y माइनस बी इंटू एम डैश, क्योंकि एम डैश है ना y एक्सिस के अलोंग हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है वो y डैश एम डैश है, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो x माइनस ए इंटू एल डैश प्लस वाई माइनस बी इंटू एम डैश प्लस जेड माइनस सी इंटू एन डैश इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। बट द नल लाइन इज, जो हमारा नल प्लेन होगा वो क्या होगा, जो हमने अभी पीछे देखा था ना, देखो हमारा जो नल प्लेन होगा वो जो ये कपल है, ये नल लाइन है, तो ये किसी प्लेन में लाई करेंगे तो ये प्लेन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ना, इसके जो पॉइंट्स होंगे वो माइनस इसके डायरेक्शन रेशियोज, ऐसे करते हैं ना हम, हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। मैंने लिखा है कि जो नल प्लेन है वो किसके नॉर्मल होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कपल, कपल की डायरेक्शन, रिजल्टेंट कपल की वो परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, किसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके एल डैश एम डैश एन डैश। ठीक है, क्लियर है। अब क्या कर रहा है, एल डैश की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एम डैश की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से एन डैश की वैल्यू पुट कर दी। उसको पुट करने के बाद क्या करना आपने,
देखो x की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, y की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, z की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो x इंटू दिस टर्म, y इंटू दिस टर्म, z इंटू दिस टर्म। अब माइनस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, माइनस बी की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, माइनस सी की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, तो वो वाली टर्म्स है उनको आप वहाँ ले गए, उनको आप वहाँ ले गए, और ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। सो दिस इज द लोकस ऑफ एक्स वाई जेड विच इज एनी पॉइंट इन द नल प्लेन ऑफ ए बी सी। अब ये तो आपने निकाल दी इस फॉर्म में, अगर आपको क्वेश्चन में यूज़ करनी होगी तो आप क्या यूज़ करोगे, इसको इस तरह से यूज़ करोगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूज़ करोगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे, एक्स वाई जेड ए बी सी। अब ए बी सी पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी है। अब कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, एक्स डैश वाई जेड डैश भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये ए बी सी पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट, ए बी सी गिवन पॉइंट्स, और ये कैपिटल एक्स वाई जेड और इसकी वैल्यू ये, तो ये क्या बन गई आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ नल प्लेन। ये आपकी इक्वेशन बन गई और ये आपकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई कि आप इसको इस तरह सिंपली याद कर सकते हो। ये तो याद रहेगी नहीं इतनी बड़ी, तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी कह रही थी मैं, अभी जो हम आर्टिकल करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्या था इसमें ये था कि हमने एक सिमिलर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया एक पॉइंट के अराउंड, और वहाँ 9th चैप्टर का रिजल्ट यूज़ करा कि एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू ये होती है। फिर हमने ये वाली इक्वेशन का यूज़ कर दिया, इसमें एल डैश एम डैश एन डैश को पुट कर दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट थ्योरम है, टू फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0 फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्स वाई जेड एल एम एन। अब ये जो थ्योरम है ये नल पॉइंट निकालने के लिए है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है ही, जो एग्जाम्पल है आपके वो इस पर बेस्ड है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको नल पॉइंट ही निकालना है। तो नल पॉइंट कैसे निकालते हैं वो कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी प्लेन दे रखा है और उसमें ये बताने हैं नल प्लेन की, आपको प्लेन दे रखा है, आपको नल पॉइंट बताने हैं, आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस दे रखा है कि एक्स वाई जेड, यानी कि ये तो आर के कॉम्पोनेंट और ये जी के कॉम्पोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई भी 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि एक्स डैश वाई जेड जेड डैश जो है वो नल पॉइंट्स हैं प्लेन की। अगर वो नल पॉइंट्स हैं प्लेन के तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये थी, मैंने अपनी मर्जी से 3 ये नल पॉइंट लेट कर लिए। तो अगर ये नल पॉइंट हैं तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने वहाँ पे इनको पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने इसको इसमें पुट तो कर दिया। अब जो इक्वेशन होती है नल प्लेन की, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन क्या होती थी, ये होती थी, इसमें जो पॉइंट्स थे पासिंग पॉइंट्स वो क्या थे, ए बी सी। यहाँ पे पासिंग पॉइंट्स क्या है जिससे वो पास हो रहा है, एक्स डैश वाई जेड जेड डैश। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ तो एक्स डैश पुट कर दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ वाई डैश पुट कर दो, जहाँ जहाँ सी है वहाँ वहाँ जेड डैश पुट कर दो। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स एक्स डैश वाई जेड एंड जेड डैश। ठीक है, अब ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है, बट ये नल प्लेन की नहीं है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है और ये एक नल प्लेन की इक्वेशन है। तो ये दोनों ही प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट l है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ही पूरा है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट m है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट ही है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट ही n है, यहाँ पे ये n है और यहाँ पे ये है, और इस लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कर रही है, इक्वेशन हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें एक्स डैश वाई जेड और जेड डैश की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि नल पॉइंट्स है, हमें तो नल पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड मेंबर को उठाओ, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड मेंबर को उठाया, इन दोनों की करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या बन जाएगा, एल एम माइनस एम वाई जेड वाई डैश जेड प्लस एम जेड डैश वाई इज इक्वल्स टू एल एम माइनस एल जेड डैश एक्स प्लस एल एक्स जेड एक्स डैश जेड। ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गई टर्म्स, वही टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्या करो, एम वाली टर्म्स एल एम वाली टर्म्स एक साथ कर लो, इसको यहाँ ले जाओ, ये माइनस बन जाएगी यहाँ के, ये इसके साथ ये वाली टर्म रखो, ये वाली टर्म यहाँ के माइनस बन जाएगी, और इस वाली टर्म को एज इट इज रखो। मतलब क्या करा, इन दोनों टर्म्स को तो इकट्ठा रख दिया, इन दोनों में से z कॉमन आ रहा था, इसमें से और इसमें से, तो इसको इकट्ठा रख लिया और इस वाली को और इस वाले को इकट्ठा रख लिया। ठीक है, अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स को लिया, अब हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड मेंबर्स को। तो फर्स्ट को मेंबर्स को उठाओ, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड मेंबर को उठाओ, ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, एन एल माइनस एन वाई जेड डैश प्लस एन जेड डैश वाई इज इक्वल्स टू एल एन माइनस एल एक्स डैश वाई प्लस एल वाई डैश जेड एक्स।
ये बन गया। यहाँ पे भी क्या करो, जो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं उनको इकट्ठा कर लो, इसको और इसको इकट्ठा कर लो, इसमें से भी y और इसमें से y कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को इकट्ठा कर लो और इसको एज इट इज रखो। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड ले लिए, फर्स्ट और थर्ड ले लिए, अब सेकंड और थर्ड मेंबर लो, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड मेंबर उठा लिए, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, फिर जो इकट्ठा हो रहा था उनको इकट्ठा कर दिया। तो अब ये तीनों इक्वेशन, ये यहाँ से जो आई फोर्थ इक्वेशन, यहाँ से आई फिफ्थ इक्वेशन, यहाँ से आई सिक्स्थ इक्वेशन, इन तीनों को आपने क्या किया, सॉल्व करा। सॉल्व कैसे करा, देखो यहाँ से ये देखो, ये इसमें क्या बन रहा है, एम वाई डैश प्लस एल एक्स डैश, ये बन रहा है ना। यहाँ पे देखो एम वाई डैश प्लस एल एक्स डैश की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या बनेगी, 1 माइनस एन जेड डैश बनेगी ना। तो मैं यहाँ पे ये माइनस तो ऑलरेडी है बाहर में, यहाँ पे पुट कर सकती हूँ 1 माइनस एन जेड डैश, तो माइनस होने की वजह से वैल्यू क्या बन जाएगी, एन जेड डैश माइनस 1। तो इस वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एन जेड डैश माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एल एक्स डैश प्लस एन जेड डैश, यहाँ पे देखो एल एक्स डैश प्लस एन जेड डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एम वाई डैश। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इसकी जगह 1 माइनस एम वाई डैश कर दिया पुट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी क्या है, ये एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश, एम वाई डैश प्लस एन जेड डैश क्या है, 1 माइनस एल एक्स। तो माइनस तो बाहर पहले से ही है, अंदर क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस एल एक्स डैश। अब माइनस कॉमन, माइनस बाहर होने से क्या बन जाएगा, ये एल एक्स डैश माइनस 1। तो ये वैल्यू बन गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ भी नहीं किया हमने, 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, दोनों इक्वेशन प्लेन की थी तो उनके कोएफिशिएंट्स इकट्ठे रख दिए, फर्स्ट सेकंड मेंबर लिए, फर्स्ट थर्ड मेंबर लिए, सेकंड थर्ड मेंबर लिए, 3 इक्वेशन आ गई, तीनों को सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको देखो इनको रीअरेंज कर रखा है। रीअरेंज कैसे कर रखा है, जैसे ये वाली टर्म है आपकी, ये वाली जिसमें से भी जेड डैश कॉमन आ रहा था ना, उनको एक तरफ रख लिया, जैसे कि एन जेड डैश इंटू जेड बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, एल जेड डैश एक्स बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बन रहा है आपका, एम वाई। तो जहाँ जिसमें से जेड डैश कॉमन आ रहा था ना, ये देखो एन जेड डैश इंटू जेड माइनस जेड, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ये देखो ये एम जेड डैश वाई प्लस एल जेड डैश एक्स, और यहाँ से एन जेड डैश जेड। तो जिसमें से भी स्मॉल जेड डैश कॉमन आ रहा था ना, उसको एक तरफ लिख लिया, बाकी वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लिया। यहाँ से जिसमें से स्मॉल वाई डैश कॉमन आ रहा था उसको एक तरफ लिख लिया, बाकी एक तरफ लिख लिए। यहाँ पे एक्स डैश को कॉमन ले लिया, बाकी एक तरफ लिख लिया। समझ आ गया। अब देखो, अब क्या कर रखा है, अगर मैं एक्स डैश के नीचे इस वाली टर्म को लिख दूँ, क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, देखो एक्स डैश के नीचे एक्स डैश, क्योंकि ये हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है तीनों की सेम है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो अगर मैं एक्स डैश की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, एक्स डैश इज इक्वल्स टू दिस टर्म अपॉन दिस। वाई डैश की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगी, दिस टर्म अपॉन दिस। जेड डैश की वैल्यू निकालूंगी क्या आएगा, दिस अपॉन दिस। तो ये वैल्यू तीनों में कॉमन आ रही है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि एक्स डैश अपॉन दिस इज इक्वल्स टू वाई डैश अपॉन दिस इज इक्वल्स टू जेड डैश अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस, कि ये वैल्यू सबके लिए यही है। तो मैंने वही लिखा यहाँ पे। तो एक्स डैश के नीचे ये वैल्यू, अब इस वैल्यू में से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर ये टर्म। वाई डैश में भी इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर ये टर्म। जेड माइनस माइनस कॉमन लेके सब में ऐसे कर दिया, और ये राइट हैंड साइड तो ये थी हमारी। हमने ऐसा क्यों किया, देखो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एम, ये मल्टीप्लाई कब आएगी, जब एम की यहाँ पे एन होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन कब आएगी, जब एन और एम ऐसे होंगे। तो अगर ऐसे है डिटर्मिनेंट ऐसे है तो कैसे सोल्व होएगा, एम एन माइनस एम एन। तो इस चीज़ को मैंने ये लिख दिया, सेम एज इट इज़ यहाँ, सेम एज इट इज़ यहाँ। तो ये क्या बन गई, यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू भी मिल गई हमें, वाई एक्स डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ऊपर चला जाएगा, वाई डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ऊपर चला जाएगा, जेड डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, एक्स डैश वाई जेड जेड डैश मिल गई। ये तो हमें निकालना था, हमें नल पॉइंट से तो निकाल लेते क्या है। ठीक है, तो क्लियर है ना कंसेप्ट। तो देखो यही था छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा है, इजी भी है बहुत और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, तो इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब हम एक छोटा सा आर्टिकल और कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन दिस मे बी अ नल लाइन फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिस। आपको वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये नल लाइन हो सकती है फॉर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस दिस। इन सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए ये जो लाइन है ये नल लाइन की इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेट द सिस्टम रिड्यूस टू अ डायनामिक दिस एट द पॉइंट ओ, लेट एफ जी एच बी द पॉइंट ओ डैश एंड एल डैश एम डैश एन डैश बी द कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टेंट कपल। मतलब आपने
क्या करा, एल डैश एम डैश एन डैश, तो इसके रिजल्टेंट कपल के वो मान लीजिए जैसे हमने फर्स्ट आर्टिकल में किया था बिल्कुल सेम, ओ एक्स के पैरेलल ओ डैश एक्जेट ले ली, ओ वाई के पैरेलल ये ले ली, ओ जेड के पैरेलल ये ले ली। तो हमें पता है कि एल डैश एम डैश एन डैश और एल एम एन के जो बीच में रिजल्ट होता है वो ये होता है। अब वहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो ए बी सी थे, वहाँ पे पॉइंट्स ए बी सी थे, बट यहाँ पे हमने पॉइंट्स क्या ले रखे हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले रखे हैं एफ जी एच। तो जहाँ जहाँ ए बी सी थे वहाँ वहाँ मैंने एफ जी एच रख दिया, तो ये एल डैश एम डैश एन डैश की वैल्यू आ गई। देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिजल्टेंट कपल एट ओ डैश दिस आर दिस। अब जो ओ डैश पॉइंट है उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल डैश एम डैश एन डैश, जैसे कि फर्स्ट में थी बिल्कुल। बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन थ्रू एफ जी एच, बट जो लाइन एफ जी एच से पास हो रही है उसकी डायरेक्शन रेशियोज तो एल एम एन है और इसकी डायरेक्शन रेशियोज एल डैश एम डैश एन डैश है। एंड अब अगर मुझे इनको नल लाइन बनाना है तो नल लाइन बनाने के लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी है इनको, तो मुझे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी निकालनी पड़ेगी। वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है कि डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मतलब कि एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। समझाइए आपको मेरी बात। देखो ये ऐसे कह रही है कि जो रिजल्टेंट कपल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज तो ये है, बट जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज ये है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि लाइन नल लाइन बनाना है इसको, तो नल लाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो क्या होती है, एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे एल को तो एस टीज रखो, एल डैश की वैल्यू पुट कर दो, एम डैश की वैल्यू पुट कर दो, एन डैश की वैल्यू पुट कर दो। फिर जैसे उसमें किया था ना, मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर इसको, तो एक्स वाई जेड वाली टर्म्स तो यहाँ पे रख ली, बाकी टर्म्स वहाँ ले गई और इसको अपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या आ गई, आपकी कंडीशन आ गई किसकी, परपेंडिकुलरिटी। और यू कैन से कि किसी भी लाइन को अगर हमें नल लाइन बनाना है तो उसकी कंडीशन आ गई ये। दिस इज द कंडीशन दैट द गिवन लाइन मे बी अ नल लाइन थ्रू द पॉइंट्स एफ जी एच। समझ आ गया आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। देखो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अभी जो हम आर्टिकल करेंगे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस वीडियो में सारा ख़त्म करवा दूँ, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। वीडियो अगर मैं ये टॉपिक करवाऊँगी तो फिर बीच में रह जाएगा ये, ठीक है। तो मैं इसके अभी सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को करेंगे, बट इस आर्टिकल को करने के लिए आपको थोड़ा सा ये जो कंसेप्ट नहीं आना चाहिए, तो मैं वो बता दूँगी, ये थ्योरम बता दूँगी और आपको ये एग्जाम्पल बता दूँगी। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाँ, बहुत चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही आ जाए पेपर में। ओके, तो अभी इस वीडियो को रखते इतना ही। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी, उसमें आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग, कीप स्टडीइंग। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।